हेलो बच्चों। वीडियो के आज नए सीरीज़ में मैं आपको आज मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस डायग्राम के माध्यम से मैं मानव श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग और उसके कार्यों के बारे में, उनके संरचनाओं के बारे में और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको इसमें प्रमुख अंग जो कार्य करते हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। सबसे प्रमुख अंग जो इसमें कार्य करते हैं वो है नाक, उसके बाद आता है नासाद्वार, नासाद्वार के बाद आता है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है इसको हम श्वसनी यानी ब्रोंकीज कहते हैं और इसका सिंगुलर है ब्रोंकस, यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये जो दो आपको बड़े बड़े आकार के दिख रहे हैं ये फेफड़े कहलाते हैं और आखिरी में आता है ये डायफ्राम जो एक पेशियों की सीट बनी हुई होती है। मानव में श्वसन का आरंभ नाक के द्वारा स्टार्ट होता है, यानी नाक से आरंभ होता है। नाक में दो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से ही वायु प्रवेश करती है। वायु जब इसके अंदर प्रवेश करती है तब इस छिद्रों के पीछे ही एक पैसेज होता है जिसको हम कहते हैं नेज़ल पैसेज या नासाद्वार। नासाद्वार से वायु जब गमन करने लग जाती है तब वहाँ पे एक उनकी दीवारों पे एक म्यूकस नाम का एंजाइम निकलता है जो वायु को थोड़ा सा नम और गर्म कर देता है। इसके अलावा नासाद्वार में मौजूद जो नोज़ हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वह इस वायु में उपस्थित धूल कणों को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। इसके बाद ताकि इससे वायु स्वच्छ हो सके और स्वच्छ वायु ही फेफड़ों तक जा सके। नासाद्वार से होते हुए वायु इस मुख्य आपके जो ये आपका जो ये माउथ कैविटी है, मुख गुहा है, और उसके और जो विंड पाइप है इसके कॉमन प्लेस या इस पर पहुंचता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नासाद्वार है वह मुख गुहा से ये एक बोनी प्लेट के द्वारा अलग किया गया है। यह इसलिए अलग है, यह व्यवस्था इसलिए है कि आप जब आपके मुख में भोजन हो तब भी आप आसानी से सांस ले सकें। जब यह ग्रसनी से होते हुए वायु एक विंड पाइप में पहुंचती है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं ये विज्ञान की भाषा में, और हिंदी में हम इसको श्वास नली बोलते हैं। तो ये श्वास नली में प्रवेश करता है। श्वास नलिका के सबसे ऊपरी भाग में एक बहुत कोमल हड्डी की फ्लैप होती है, पट्टी होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसको हम इपिग्लोटिस बोलते हैं। मैंने इसका नामांकन यहाँ पे नहीं किया है परंतु मैं इसका जिक्र ज़रूर यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इपिग्लोटिस का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह यहाँ पे जब आप भोजन निगलने लगते हैं तब यह इपिग्लोटिस ट्रैकिया के इस भाग को, सबसे ऊपरी सिरे को कवर कर देता है ताकि भोजन का कोई अंश आपके ट्रैकिया में प्रवेश ना कर सके। अब वायु यहाँ से होते हुए इस ट्रैकिया में प्रवेश करती है। इस ट्रैकिया यानी श्वास नली के ऊपरी सिरे को पर एक फूला हुआ भाग होता है जिसको हम कंठ बोलते हैं या लैरिक्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। एडम्स एप्पल के भी नाम से मेल के वॉइस बॉक्स को बोला जाता है। तो ये कंठ होता है। इसके बाद इसका जो निचला सिरा है ये दो भागों में बट जाता है जिसको हम श्वसनी बोलते हैं, और इसके जो अंग्रेजी में इसका वर्ड होता है ब्रोंकस, और इसकी जो प्लूरल होती है वो ब्रोंकी, आप ब्रोंकी के नाम से भी बोल सकते हैं या श्वसनी भी बोल सकते हैं। जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आप देख रहे होंगे कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के द्वारा सपोर्ट की जाती है, यानी कहने का मतलब है एक कोमल हड्डी जो मैंने अभी आपको बताया इपिग्लोटिस जो जिससे बना हुआ होता है, उसी कोमल हड्डी से बनी हुई छल्लों से ये जो ट्रैकिया झिल्ली नुमा होती है, एक पाइप होती है जो चारों तरफ से उसको सपोर्ट किया जाता है ताकि वायु की अनुपस्थिति में यह ट्रैकिया की जो दीवार है वो आपस में ना चिपक सके। अब जब हम ये जो ब्रोंकीज के रूप में जब बढ़ जाते हैं, यानी ये श्वसनी जब आगे बढ़ जाते हैं तो ये श्वसनी
एक दो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। एक देख रहे हैं आप, ये एक बाएं भाग में है फेफड़े का और एक दायां भाग है। तो ये दो फेफड़ों में ये श्वसनीयआएं आपस में बंटती हुई इसमें प्रवेश कर जाती हैं। श्वसनी जो है उनकी कई शाखाएं छोटी छोटी होती हैं। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी, ये लंबी लंबी शाखाओं के थ्रू ये पूरे फेफड़े में फैल जाती हैं और ये इसको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। ये कहलाती हैं श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाएं जो होती हैं, इसको हमने यहाँ पे नामांकित भी किया है। ये श्वसनिकाएं की जो आखिरी सिरा होता है उस पर एक थैलीनुमा संरचना होती है और वह थैलीनुमा संरचनाओं में बहुत छोटे छोटे थैलीनुमा संरचना आपको दिख रही होंगी, ये छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं कूपिकाएं या अंग्रेजी में इसको एल्यूवियली भी बोला जाता है। तो ये एल्यूवियली होती हैं। आखिरी तक जो वायु का सफ़र है वो एल्यूवियली तक ही पहुंचता है और जब हम सांस लेते हैं तो एल्यूवियली पूर्ण रूप से यह ऑक्सीजन युक्त होकर भर जाती है। और कोशिकाओं ये जो आपकी कूपिकाएं, इसको हम हिंदी में कूपिकाएं भी बोलते हैं। तो ये कूपिकाएं जो हैं यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का इसके बदले में इसको लेना, विसरित होना। ये जो कूपिकाएं हैं वो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ये ऑक्सीजन देती हैं। कूपिकाएं जो होती हैं वो जनरली इसके चारों ओर बड़ी पतली पतली रक्त की केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो रक्त से भरी हुई होती हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनको देती हैं और बदले में इनसे ऑक्सीजन लेती हैं। अब आया आखिरी में रोल डायफ्राम का। डायफ्राम की एक मांसपेशियों की दीवार है जो सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करती है। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वीडियो के अगले चरण में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये इसमें किस प्रकार से ब्रीदिंग यानी हम सांस लेते और छोड़ते हैं। धन्यवाद।